Assalamu alaikum, dear students. For class 8th, today we are going to start a new topic. It is major crops. As you know that we are studying the chapter agriculture, and in this chapter we have already studied different types of agriculture. Like we have studied substance agriculture, we have studied plantation farming, we have studied mixed farming, and different types of agriculture we have studied, which are performed, which are practiced in different parts of world. And our today's topic is major crops. In this we will study some different major crops which are grown all across the world. Different crops like wheat, rice, maize, tea, coffee, जितने भी क्रॉप्स हैं विच आर ग्रोन अक्रॉस द वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज में जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, मेजर क्रॉप्स जो है वो हम इसमें स्टडी करेंगे इस वाले टॉपिक में. ठीक है ना. फर्स्ट सी कौन कौन से क्रॉप्स हम स्टडी करने जा रहे हैं. लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप. जैसे मैंने कहा राइस ग्रो करते हैं हम, व्हीट ग्रो करते हैं हम, मेज ग्रो करते हैं हम, जवार, बाजरा, टी, कॉफ़ी, कॉटन. ठीक है ना. एक तो टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, एक जो रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड की. वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है वर्ल्ड पॉपुलेशन में. एक तो इसके लिए. और ये हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं फॉर इंडस्ट्रीज. जो डिफरेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे भी. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल रबर इंडस्ट्री आप देखोगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप देखोगे, बहुत हद तक वो डिपेंड करती है किस पे, एग्रीकल्चर पे. ठीक है ना. या प्लाईवुड इंडस्ट्री आप देखोगे फॉर एग्जांपल, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज है. ठीक है ना. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे. ठीक है ना. और खासकर जो मेन रीजन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, इट इज द वर्ल्ड ग्रोइंग पॉपुलेशन. जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ये दिन ब दिन जो है इंक्रीज हो रही है. तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो एग्रीकल्चर से ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है ना. तो इस वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं. ठीक है. नॉट ओनली क्रॉप्स बट वी आल्सो रेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है ना. लेकिन जो है वेराइटी, लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं. ठीक है ना. तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस. ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि वर्ल्ड में किस जगह पे कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं. ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. लाइक किस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ पे ऐसे ही क्रॉप्स ग्रो करते हैं. सॉइल्स कैसी होंगी किसी प्लेस पे, किस जगह की टोपोग्राफी कैसी होगी, रिलीफ कैसा होगा किसी प्लेस का. ठीक है ना. इसकी लोकेशन कैसी होगी, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी होगी, रेनफॉल कितनी एक प्लेस रिसीव करती है, टेम्परेचर कितना रहता है, एवरेज टेम्परेचर, या डिफरेंट मंथ्स का समर मंथ्स में कितना टेम्परेचर रहता है. तो ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये चीज़. ठीक है ना. तो इसलिए देखते हैं हम डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट डिफरेंट रीजन्स दे एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, दे एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ्स, टोपोग्राफी. तो इस वजह से हम डिफरेंट रीजन्स जो वर्ल्ड के, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं. तो अब हम मेजर क्रॉप सब्सिडी करेंगे एक एक करके इन क्रॉप्स को. इनको पहला जो क्रॉप जो हम स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पे इज राइस. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है. ठीक है ना. द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का मेजर फूड क्रॉप है वो राइस. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्ल्ड इट कंज्यूम्स राइस. ठीक है ना. इट्स एक्चुअली अ स्टेपल फूड डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. ये स्टेबल फूड डाइट है जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वर्ल्ड के. ठीक है ना. जिनमें टेम्परेचर हाई रहता है, रेनफॉल हाई रहती है, एंड ऑल्सो सब ट्रॉपिकल रीजन जो वर्ल्ड के हैं. इट इज़ अ स्टेबल फूड डाइट ऑफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, जो वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं. ठीक है ना. यहाँ पे जो स्टेबल फूड डाइट है इट इज़ राइस. ठीक है ना. स्टेबल फूड डाइट मीन्स जो लोग वहाँ पे कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, मैन फूड जो होता है, जो मैन फूड कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज एक्चुअली द राइस. ठीक है ना. तो आप यहाँ पे ये कहोगे कि राइस ही खाया जाता है, नहीं. डिफरेंट जो प्लेसेस है वर्ल्ड की या डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें डिफरेंट अलग अलग स्टेबल फूड क्रॉप्स हो सकते हैं. जैसे कि वीट भी एक स्टेबल फूड क्रॉप है.
ठीक है ना, या जवार बाजरा वो भी स्टेबल फूड क्रॉप्स है, ठीक है ना, मेज भी कई जगहों पे स्टेबल फूड क्रॉप है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइस की, ये एक मेजर क्रॉप है वर्ल्ड का, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इट फॉर्म्स द स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, स्पेशली ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन अराइज होता है, ये सिर्फ सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही स्टेबल फूड क्रॉप क्यों फॉर्म करता है? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो राइस है ये मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। तो किसी जगह का स्टेबल फूड क्रॉप कैसा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि वहां पे कौन सा क्रॉप ज्यादा ग्रो किया जाता है। तो राइस जो है इट्स मोस्टली ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है राइस की, कंडीशंस की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है। राइस जो है इट नीड्स राइस जो है इट नीड्स हाई टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड बी हाई थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। जो इसका ग्रोइंग सीजन होता है 3-4 मंथ्स का, इट शुड बी हाई, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर शुड बी आल्सो हाई, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए, एंड इट नीड्स हाई रेनफॉल, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है राइस को, ठीक है ना। अगर कई जगहों पे रेनफॉल, हाई टेम्परेचर भी होगा, हाई ह्यूमिडिटी भी होगी, लेकिन हाई रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है ना। तो इन सूरत में क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास इरिगेशन अवेलेबल होगी इन प्लेस पे तो भी हम राइस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अगर इरिगेशन अवेलेबल होगी, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ इरिगेशन हो, कैनाल इरिगेशन हो, ट्यूबवेल इरिगेशन हो, या और कोई टैंक इरिगेशन हो, कोई भी फॉर्म ऑफ इरिगेशन अवेलेबल हो, तो हम राइस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस है राइस के लिए, इट नीड्स हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी हाई, एंड हाई ह्यूमिडिटी, देयर शुड बी हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, इन द एटमॉस्फेयर, एंड रेनफॉल शुड बी हाई, रेनफॉल जो है इट शुड आल्सो बी हाई। तो तीनों चीजें जो है हायर क्वांटिटी पर होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। यस, इट ग्रोज बेस्ट इन एलिवल क्लेई सॉइल्स। वैरायटी ऑफ सॉइल्स पे जो राइस ग्रो करता है, लेकिन इट गोज बेस्ट इन अलीवल सॉइल्स। जो अलीवल सॉइल्स होती है, अलीवल सॉइल जो होती है वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल्स होती है एंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स। अलीवल अलीवल कली सॉइल्स, कली सॉइल्स मीन्स जिनमें जो कले कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड एज, सो मुद एक टाइप होता है वो सॉइल्स में होना चाहिए, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं हम कली सॉइल्स। अच्छा, अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये हमने पढ़ा वहाँ पे कंडीशंस और सॉइल्स कौन कौन किसी रिक्वायरमेंट है। अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड में? इट इज चाइना। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। चाइना जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। इट्स फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया दोनों में आता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में भी और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, चाइना जो है इट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, इट इज फॉलोड बाय इंडिया, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, जापान थर्ड नंबर पे आता है, ऐसे ही श्रीलंका एंड इजिप्ट। दीज आर सम 5 मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कौन कौन सी है ये? इट इज चाइना विच लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, एंड ऑल्सो जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। दीज आर 5 countries which leads in the production of rice in the world. Good. अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करेंगे या इन फेवरेबल कंडीशंस, जहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ठीक है ना, मींस टेम्परेचर थ्रू द ईयर हाई रहता है, रेनफॉल भी हाई रहती है, ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है, लाइक जैसे इंडिया में आता है हमारे पास वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कंडीशन जो है दे आर मोस्ट फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दिस राइस क्रॉप। एंड बांग्लादेश, दीज आर द 2 रीजन जो वर्ल्ड में हम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बड़े रीजन, ठीक है ना, वायर 2 or 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन एन ईयर। तो एक ही साल में 2 या 3 क्रॉप जो है ईयर में ग्रो किए जाते हैं, 2 or 3 क्रॉप्स। 2 जो है कॉमन है, 2 क्रॉप जो है वेस्ट बंगाल में या बांग्लादेश में दे आर कॉमन, ठीक है ना। कहीं कहीं जगहों पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 3 क्रॉप्स भी है, 3 क्रॉप्स जो है एक साल में हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 3 क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी इनके लिए, एक तो फर्टाइल सॉइल वो तो हाई है, और हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, ठीक। इसके बाद जो दूसरा मेजर क्रॉप हम पढ़ने जा रहे हैं आज, इट इज व्हीट। ये व्हीट है,
ठीक है। वीट जो अगर हम बात करेंगे, ये वर्ल्ड का जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, ठीक है ना। जैसे कि राइस जो है, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन राइस फॉर्म द स्टेबल फूड क्रॉप, ऐसे ही जो बाकी जो पॉपुलेशन है, ऑल्सो वी कैन से दैट राइस के बाद जो दूसरे नंबर पे क्रॉप आता है इट्स वीट, ठीक है ना। वीट भी जो है इट इज ऑल्सो स्टेबल फूड क्रॉप फॉर वर्ल्ड्स वी कैन से वर्ल्ड्स ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है ना। वर्ल्ड की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इनके लिए जो है स्टेबल फूड क्रॉप बनाता है वीट, ठीक है ना। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, इट डज नॉट रिक्वायर हाई टेम्परेचर लाइक वी डिस्कस इन द राइस। इसके लिए जो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, नॉट टू हाई एंड ऑल्सो नॉट टू लो, मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है ना। एंड रेनफॉल, दोनों चीज़ें जो चाहिए वो मॉडरेट ही चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे 100 सेंटीमीटर्स तक जिन जगहों पे हो जाती है, या फिर 70 सेंटीमीटर्स तक वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, सॉरी मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। जो ग्रोइंग सीजन होता है इसके लिए, इसमें इसको हाई मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ठीक है ना। बट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है इसका, दैट टाइम सनशाइन शुड बी ब्राइट, ठीक है ना। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, बट सनशाइन इट शुड बी ब्राइट, ठीक है ना। तो वीट के बारे में सिंपली मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, ऑल्सो रेनफॉल शुड बी मॉडरेट थ्रू द ग्रोइंग सीजन, बट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप देयर शुड बी अ ब्राइट सनशाइन, उस टाइम जो है ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। वेरी गुड। तो ग्रो कहाँ पे किया जाता है? वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए। वहाँ पे जो एक्चुअल में वो बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं जो बड़े बड़े प्रेरीज हैं यूएसए में, ग्रासलैंड्स, यूएसए में ग्रो किया जाता है एक्सटेंसिवली। कनाडा इंपॉर्टेंट कंट्री, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दीज आर सम 5-6 स्टेट्स इन विच वीट इज ग्रोन, जिनमें वीट जो है बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। कौन कौन सा है इसमें? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट जो है ग्रो की जाती है। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे हो गया हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, राइस एंड वीट, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो नए क्रॉप्स होंगे वो हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।